हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबकी मंगल भावना के साथ दोस्तों, आज सोमवार का दिन और 9 अक्टूबर आश्विन मास कृष्ण पक्षी दशमी तिथि दोपहर 12:26 तक और उसके बाद तदुपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नक्षत्र दोस्तों चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है कन्या राशि में। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों सुबह 11:45 से 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त है, जिसके अंतर्गत हम कोई भी शुभ कार्य या कोई नया कार्य करना है उसको कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों राहु काल जो है 7:46 से सुबह अगले दिन 9:13 तक है दोस्तों। दिशाशूल पूर्व है दोस्तों। दिशाशूल विशेष अर्थ ये है कि दोस्तों यानी हमको कहीं पर किसी दिशा में जाना है, जब हम शुभ या अशुभ का ध्यान या परिणाम करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में अनेक प्रकार की आशंका होती है। इसी को तब हम वही दिशाशूल कहलाता है। यानी उस दिशा में हमको दिशाशूल जब होता है तो किसी भी दिशा में मतलब नहीं जाना चाहिए। यह योग जो आया है तो दिशा के संबंधित अनेक प्रकार की परेशानियों को बतलाता है और इसमें यात्रा करना वर्जित माना जाता है। यानी दिशाशूल जब होता है, किसी भी दिन अगर दिशाशूल का योग होता है, अगर जो शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार मानते हैं हम लोग, बहुत लोग यानी इस प्रकार के भावों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जानते हैं। और अनेक वास्तुकला को भी हम मानते हैं दोस्तों। तो सबसे बढ़िया अच्छी चीज़ ये होती है दोस्तों कि यात्रा करना इसमें जो है वर्जित होता है। अगर दक्षिण दिशा में यात्रा करना सोमवार के दिन, खासतौर से सोमवार के दिन अगर हम दक्षिण दिशा में अपनी यात्रा करते हैं तो हमारी यात्रा हमेशा शुभ रहती है। ये हमारे शास्त्रों का विधान है। और सोमवार दोस्तों चंद्र दोष को ठीक करने का ठीक होता है। चंद्र दोष कोई हमारे जीवन में अगर चंद्र दोष रहता है तो यह जो है सोमवार का दिन अच्छा माना जाता है। चंद्र ग्रह हमारी मन में माता का और मन में जो है माता का प्रतीक है। और शनि जो है सेहत समृद्धि प्राप्त होती है, यानी इस दिन हमको शांति प्राप्ति होती है। और अनेक प्रकार से यानी हमारे प्रकृति के सम हमारा जीवन बनाने का दिन होता है। शिवजी व चंद्रदेव का दिन होता है दोस्तों। इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप हमको जितना भी हो सके शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं। शिव जो है दोस्तों अनंत देव हैं और शिव जो है शिवलिंग पर जल अर्पित करने से हमारे अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सोमवार का दिन हमको दक्षिण दिशा की ओर अगर हम रामचरितमानस के अध्ययन से दोस्तों, जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, रामचंद्र जी अनेक प्रकार से उनको समझाते हैं। लक्ष्मण जी को भी अपने भावों में कि मतलब ये शिव का धनुष बहुत पुराना है, अगर किसी के परेशानियाँ दुख दर्द अगर से कम हो रहा है तो इसको तोड़ने में क्या परेशानी है, आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन वह शिव जी के परम भक्त थे। शिव धनुष बहुत पुराना था दोस्तों। भगवान रामचंद्र जी इस मर्यादा की रचना के लिए और मानव जीवन के कल्याण के लिए और सीता जी के स्वयंवर को साकार करने के लिए शिव जी के धनुष को मानव रूप में
अवतार लेकर के उनको तोड़ना पड़ा। दोस्तों, ये विधि का विधान था और इस प्रकार का हमारे शास्त्रों की मर्यादा थी। दोस्तों, इसी अनुक्रम में दोस्तों, यानी हमारे जीवन में अगर कोई इस प्रकार के भाव हो जाते हैं, जैसे लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में अनेक प्रकार से संवाद हुआ शिव जी के धनुष को तोड़ने पर, तो उसमें व्यंग हुए, एक दूसरे की परीक्षा हुई, एक दूसरे के भावों को सुना। परशुराम जी भी ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी थे। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, जिन्होंने अपने धीर बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से परशुराम जी के गुस्से को शांत किया। मर्यादा के अनुसार मुनि का जिस समय जैसे मुनि के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उसी व्यवहार की परंपरा को आगे रखा। दोस्तों, गीता में भी अनेक जगह ऐसा कहा गया है। दोस्तों, इसी संवाद के परिप्रेक्ष्य में गीता में भी हमको क्या करना चाहिए? अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांति, पैशुनम। अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, पैशुनम, दया, भूते, रूप, लोलुप्तं, मार्दवत्वं, वीर चापलम, तेज, क्षमा, वृत्ति, शौचम, द्रोह, न अति मानिता, भवन्ति संपदौ देवी अभिजातस्य भारतो। तो इस प्रकार से दोस्तों, अनेक जगह हमको अपने इंद्रियों को और अपने, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार के भावों को मन का सर्वथा अंतःकरण में पूर्ण निर्मलता और तत्व ज्ञान के लिए निरंतर ध्यान और सात्विक दान और इंद्रियों का दमन, गुरुजनों की पूजा तथा उत्तम कार्यों को से आचरण को और वेद शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता पर जोर दिया है। इस प्रकार के भाव श्री कृष्ण ने कहे। अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्यागम, शांति, पैशुनम, यानी मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट न देना। मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, जो सबको अच्छा लगे, अपना उपकार करने वाले जो अपना अपकार करते हैं, अपनी बुराई करते हैं, जो अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना और कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करना और चित्त की चंचलता का अभाव और निंदा न करना, अनासक्ति, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, भीतर बाहर की शुद्धि, शत्रुभाव का न होना और अभिमान का अभाव, ये सब देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार के लक्षण भगवान रामचंद्र जी के चरित्र में थे। इसी प्रकार के भाव हमको दोस्तों गीता में भी इस प्रकार के भाव मिलते हैं कि रामचंद्र के जिस प्रकार के वचन थे, जो भाव थे, उन्हीं भावों को गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बार अर्जुन को इस प्रकार के से समझाया है और मानव को किस प्रकार से अपने चिंतन को शांति, धैर्य
अनुशासनबद्ध होकर के कार्य करना चाहिए। उसका समीचीन सुंदर वृत्तांत कह करके अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, कल के प्रकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा। परशुराम जी को धनुष के साधक थे, शिव जी के भक्त थे, गुस्सा आया। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ। रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, इस प्रकार की बात कही। लेकिन मुनि क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से उत्पन्न हुई ज्वाला के परिप्रेक्ष्य में लक्ष्मण जी को भी अनेक प्रकार से उनकी बातों को सहन नहीं कर पाए। शेषनाग के अवतार थे, तो उन्होंने भी अपने भावों से अनेक प्रकार के व्यंग कसे। और तब परशुराम जी ने अपने गर्व का, अपने घमंड का, यानी अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाते हुए कहा, गर्भन स्वही औ निपद्रवनी सुनि कोठार अधिकोर परशु अछत देखऊँ जी अतो बैरी हो। यानी मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, इतना भयभीत मतलब मैं कर देता हूँ। उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपूत को देख रहा हूँ। यानी उसी फरसे की जो इतना मेरा शक्ति है, उस शक्ति को देखते हुए मैं इसको जो है इतना, लक्ष्मण जी ने जो भी कहा दोस्तों, कल के प्रसंग में इतना संवाद हुआ, वो वृत्तांत मैंने पूरा वृत्तांत बताया। तो आज के वृत्तांत में परशुराम जी अपना प्रभाव दिखाते हुए कहते हैं, बहई न हाथ दही ऋष छाती भा कुठार कुंठित न नृपघाती भयऊ बाम विधि फिरऊ सुबाऊ मोरी हृदय कृपा सिखाऊ। तब हाथ चलता नहीं है, तब वह कहते हैं हाथ चलता नहीं है, क्रोध से छाती जली जाती है, इतना भयंकर क्रोध है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में है वह। और राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, इसको भी चलाने की शक्ति, यानी मेरे को मैं बंध सा गया हूँ, विधाता विपरीत हो गया है और भगवान मेरे विपरीत हो गया। कोई न कोई शक्ति ऐसी हो गई है जो मेरी शक्ति से भी ज़्यादा शक्ति कोई यहाँ पर पैदा हो गई है। इससे मेरा स्वभाव मतलब इतना बदल गया है कि मेरा स्वभाव कभी बदलता नहीं था, लेकिन यहाँ पर आने पर मेरा स्वभाव, भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जब वहाँ पर हैं तो उनका स्वभाव निश्चित ही है, स्वाभाविक है दोस्तों, बदलना था। और वह अपने आप ही अपने मन में विचार कर रहे हैं, और नहीं तो भला तो यानी हृदय में किसी प्रकार की कृपा कैसी, यानी मेरे हृदय में तो किसी प्रकार की कोई दया नहीं थी। उन्होंने अपने माता को भी कोई गलती करने पर या जो भी हुआ उसका लंबा वृत्तांत है, उनको भी उन्होंने कुल्हाड़ी अपने कुठार से काट दिया था। इस प्रकार के परशुराम का वृत्तांत हमारे शास्त्रों में विद्यमान है दोस्तों। तो आज दया दुख दुसह सुहावा सुनि सौमित्र भी श्रीरावा, यानी भाव कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत वचन झरत जन फूला। यानी आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है, जो मुझे आज दया आ गई है, इनको देख करके जो मेरे को दया आ गई है, इतना गुस्सा तो मैं कभी इतना तो मैं कभी बर्दाश्त सहन नहीं करता था, लेकिन आज मुझे क्या कारण है कि मुझे मेरा स्वभाव बदल गया है, मुझे दया आ गई है। और यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर, तब फिर भी लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। जो आपकी कृपा रूपी वायु है वो भी आपकी मूर्ति, जो आप इसमें साक्षात रूप में यहाँ बक रहे हैं, वो आपके लिए अनुकूल कार्य कर रही है। अगर आप कोई गलत कार्य करते तो वो आपके प्रतिकूल हो जाता। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हों, इस प्रकार के वचन बोल करके उन्होंने कहा कि ये पुष्पों की बरसात हो रही हो, इस प्रकार के बातें। जो पे कृपा जरही मन गाता कूद भई तन राख विधाता, देख जनक हटि बालक एहू कीन चहत जड़ जमपुर गए। तब कहते हैं कि हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है, लक्ष्मण कह रहे हैं, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। यानी अगर आपका शरीर वैसे ही जल रहा है, अगर आपको गुस्सा हो जाएगा तो उसका रक्षक तो फिर विधाता ही जान सकते हैं। परशुराम जी ने कहा, हे जनक,
देख जनक हटि बालक एहु। हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी घर निवास करना चाहता है, यानी यमपुर, यानी मैं इसको मार, इस प्रकार के भाव उन्होंने कहा कि मैं इसको मार दूंगा, ये यमपुर चला जाएगा, मेरे ऊपर इतनी शक्ति है। कौशिक माने विश्वामित्र से इस प्रकार की बातें करते हैं जो उनके गुरुदेव हैं। बेग करऊँ कि न आँखिन कोटा देखल छोड़ कोट। अभी भी दोस्तों लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद चलता आया है और बेह से ही लखन कहा मन माही मुदी आँख कतऊँ का। तब इनको शीघ्र ही आँखों की ओर क्यों नहीं देखती? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें बूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। यानी तब हंसकर कहा, मन ही मन कहा कि आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। यानी अगर आप अपनी आंखों को बंद कर लोगे तो आपको किसी का एहसास नहीं होगा, न छोटे का होगा न बड़े का होगा। तो आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। तो कभी कहते हैं परशुराम तब राम प्रति बोले अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठौ करश हमार प्रभु। तब कहते हैं तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से उन्होंने कहा, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हंसी को ज्ञान सिखाता है। यानी तब उन्होंने कहा कि हंसी को, यानी जो हमें को ज्ञान सिखाता है या हमको ज्ञान सिखाने वाला तुम कौन होते हो जो गुरु को ज्ञान सिखा रहे हो? तो तुम जो है धनुष को तोड़कर एक तो चोरी दूसरा छीना जोरी वाली बात हो रही है। तो इस प्रकार तुमने शिव जी के धनुष को तोड़ा है और उसी में तुम हमको उल्टा धमकी दे रहे हो, इस प्रकार के हमारा उल्लास कर रहे हो, हमारी हंसी उड़ा रहे हो। बंदूक है कटु संबत जोरे तू चल विनय करश कर जोरी करु पर दोष मोर संगामा ना इन रखवारी। यह तेरा यह भाई तेरी ही, यानी वह रामचंद्र से कहते हैं तेरा यह भाई तेरी ही संपत्ति को कटु वचन बोलता है, तेरी संपत्ति से कटु वचन बोलता है। जो ये कटु वचन बोलने का, गलत वचन बोलने का इनको साहस है, वह रामचंद्र से कहते हैं वह आपकी कृपा से ये बोल रहा है। तू छल के हाथ जोड़कर छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, यानी छल तुम्हारे अंदर है और एक तरफ से तुम विनय करते हो और दूसरी तरफ से तुम्हारा भाई ऐसे अपशब्द बोल रहा है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम का कहना छोड़ दे। तब कहते हैं कि युद्ध में मेरा संतोष कर या नहीं तो राम का नाना राम को करना। इस प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को भी परशुराम एक प्रकार से चैलेंज किया, उनको समझाया, उनको बुलाया कि तुम्हारा भाई इस प्रकार का है और तुम्हारा कहना नहीं मानता है, वो अनेक प्रकार की उत्संकल्प बातें कर रहा है। छल तजी करही समर शिवद्रोही बंधु सहित न तुम्हारा मोही रघुपति का बकही कुठार उठाई मन मुस्कानी राम सिंधाई। तब अरे शिवद्रोही, वह कहते हैं कि शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला वह शिवद्रोही कहलाता है। इस प्रकार से उन्होंने शिवद्रोही राम जी को कहा और छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर। तब वह युद्ध करने के लिए कहते हैं कि मेरे से युद्ध करो, इतनी शक्ति परशुराम पर आ जाती है, नहीं तो भाई सहित मुझे तुझे मार डालूंगा, भाई सहित तुझे। यहाँ तक परशुराम जी मतलब अपनी लक्ष्मण रेखा से पार हो गए थे। बहुत ही क्रोध उनको आया था, उन्होंने शिव जी के धनुष पर उनको अपार, लेकिन उनको मालूम नहीं कि शिव जी भी राम भक्त हैं, राम के भक्त शिव जी तक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अनंत देव हैं और अंतर्यामी हैं। लेकिन इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाते बक बक कर रहे हैं, अपना उनको उसी प्रकार के भाव आ रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाते मन ही मन मुस्का रहे हैं। तब रामचंद्र जी अपना सिर झुकाते हैं और मन ही मन मुस्का रहे हैं। धैर्य हैं, धैर्य धीर पुरुष की यही पहचान होती है दोस्तों। जैसे अनेक प्रकार के जो धैर्यवान लोग होते हैं वो अपने कार्य को, अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं। किसी प्रकार की भी समस्या आने पर, विषम समस्या आने पर भी अपने धैर्य को कभी नहीं खोते हैं। यही धीर बुद्धि होते हैं। इसीलिए रामचंद्र की मर्यादा धीर बुद्धियों में गिनी जाती है दोस्तों। इसीलिए मर्यादा की रचना उन्होंने मानव रूप में की। इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रकरण उनके जीवन में आए। गुना लखन कर हम कर रोषु कतम सुधारो ते बड़ दोषु टेढ़ जान कर बंडव गो भक्त चंद्रमणि कसेंद्र। तब श्री राम जी ने मन ही मन कहा कि गुना दोष तो लक्ष्मण ही तुम आपसे संवाद इस प्रकार का कर रहे हैं और मुझ पर आपका ही क्रोध हो रहे हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। भगवान कहते हैं कि सीधापन भी दोष होता है। जब भगवान रामचंद्र जी समुद्र पार करे थे, समुद्र से उन्होंने अनेक बार विनती की
कि मतलब अपने प्रभाव को कम करो, हमको पार जाना है, समुद्र पार जाना है। तो उन्होंने कहा, तभी वहाँ पर भी प्रकरण है दोस्तों, इस प्रकार समुद्र को भी उन्होंने कहा कि मतलब गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु। इस प्रकार से विनय करते करते हमको 3 दिन बीत गए हैं। तब रामचंद्र ने कोप सहित या गुस्से से कहा, भय बिनु होते भी नहीं। किसी के प्रति अगर हम सीधाई करते हैं, एक बार हमको भय दिखाना पड़ता है। पहले आप सीधेपन से किसी पर पेश होइए, अगर जब बहुत अति हो जाता है तो आपको अपने भय का प्रभाव दिखाना पड़ता है। तभी जो इस प्रकार के धीर बुद्धि के लोग होते हैं, अपने संयम से काम करते हैं, तब उन्होंने वह दूसरे ढंग से अपने प्रभाव को दिखाते हैं। तो इसी प्रकार समुद्र को भी उन्होंने इस प्रकार से अपने वश में किया और अनेक बार यानी विनय न मानत जलधि जड़ो, गई 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु। तब भगवान रामचंद्र ने समुद्र को कहा, विनय करते करते 3 दिन बीत गए हैं। 3 दिन तक उन्होंने विनय किया था, लेकिन समुद्र ने अपना प्रभाव कम नहीं किया। तब रामचंद्र जी को गुस्सा आया कि बिना भय के जो है शठ जो होते हैं, दुष्ट जो होते हैं, उनको दुष्टता से ही उनका परिहास किया जाता है, दुष्टता ही दिखा करके वो किया जाता है। भले ही परशुराम दुष्ट नहीं है, उनको शिव जी के भक्ति का अनुपम है और बाल ब्रह्मचारी हैं। तो कहीं पर भी अगर इस प्रकार की दुष्टता होती है तो उसको सीधापन जो है तब रामचंद्र के मन में आया। तो बहुत सीधाई भी जो है जीवन में अच्छी नहीं होती है, वो भी हमारे लिए घातक होती है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गरजता है, यानी जब टेढ़ा चंद्रमा होता है तो राहु भी नहीं गरजता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस मर्यादा की रचना करने के लिए जिस प्रकार का परिवेश हो, जैसा सामंजस्य हो, जिस प्रकार का आचरण हो, जिस प्रकार की भाव हों, उसी प्रकार से हमको अपनी धीर बुद्धि से कार्य करना चाहिए। और जहाँ पर हमको शक्ति करनी होती है वहाँ पर हमको शक्ति भी करनी जरूरी होती है। क्यों नहीं? क्योंकि बिना वीरता दिखाए, बिना दृढ़ता दिखाए हम किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। अपनी शक्ति का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सर्व विद्यमान थे, उनकी इतनी शक्ति थी, लेकिन बहुत धीर बुद्धि से वह काम करती थी। राम कहो सिर तजु मुनिषा, पर कुठार आगे कर शीशा, जय ऋषि जाय करी सोई स्वामी, मोई जानिया आपन अनुगत। तब उन्होंने कहा, श्री राम जी ने प्रकट कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, अपना जो आपको ये गुस्सा आ रहा है इसको छोड़ दो, और आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर या दास जानिए, मुझे अपना दास जानिए। तो जो धीर बुद्धि के लोग होते हैं दोस्तों, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। आखिर जो अगर वह उनका क्रोध को और बढ़ाते तो बात और बढ़ जाती। तो रामचंद्र जी ने धीर बुद्धि से मर्यादा के अनुसार कार्य करने का इस प्रकार से प्रेरणा हमारे संसार में दी। प्रभु ऋषि गई समुद्र गसौ तजौ विप्रोष, 20 विलोकी कह करूँ बाल कहूँ नहीं दोष। तब स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, स्वामी और सेवक के बीच में कभी युद्ध शोभा देता है। इस प्रकार से रामचंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, कुल श्रेष्ठ हैं, और क्रोध का त्याग कीजिए, अपने क्रोध को, अपने अभिमान को खत्म करिए। आपका वीरों का सा बीज देखकर मैं बालक ने कुछ कह डाला था और वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। तो जो भी उसने कहा उसका भी कोई दोष नहीं है, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ। तो देख कुठार बानुरंधारी, भैलर कहीं वीर विचारी, नाम जान पे तुम्हें न जीना, वंश सुभाव उत्तर कर देना। तब आपको कुठार है, बाण है, धनुष है धारण किए हुए देखकर, वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं, और आपके वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उससे उत्तर दिया। जिस प्रकार रघुवंशी और भृगुवंशी परशुराम जी हैं, रघुवंशी हैं। तो रघुवंश जो होते हैं, रघुवंश में कल भी मैंने बोला था दोस्तों, रघुवंश जो है वह क्षत्रियों का अपमान, और जब भगवान रामचंद्र जी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था तो वह क्षत्रियों के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करते। तब परशुराम ने कहा था, क्षत्रिय कुल द्रोही कहा था। तब उनको इस प्रकार का एक प्रकार का ईगो हर्ट हो गया, मर्यादा
से लक्ष्मण रेखा से बातें पार हुई, तब जो इस प्रकार का संवाद हुआ। और तब जो तुम आते हो मुनि की नाई, पद शिरसी सुरद गोसाई, समऊ चूक अनजानत केरी। तब आप इतने बड़े वीर बन के आए, चारों तरफ धनुष बाण लेके आए, पूरा वीरों का जैसा, शूरवीरों का जैसा अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए आए, तभी उसको गुस्सा आया। यदि आप मुनि की तरह आते, जैसे मुनिगण आते हैं, उनका सम्मान होता और स्वामी कहलाते, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर अवश्य रखता, ये हमारी मर्यादा है। रघुवंश रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बसंत आई अनजाई। भूल को क्षमा कीजिए। अभी भी अगर हमारे घर से कोई भूल हुई है, लक्ष्मण के घर से कोई भूल हुई है, मेरे घर से कोई भूल हुई, उसे क्षमा कीजिए। और ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। ब्राह्मण हमें हमेशा सबसे बड़ा माना गया है, तो सबसे बड़ा माने का मतलब है, वृत्तांत बहुत बड़ा है। दोनों 4 भाई थे, उन्होंने सबसे बड़े भाई को ब्राह्मण बना दिया। अब भगवान मर्यादा को किस प्रकार से चली, इसका बहुत बड़ा वृत्तांत है। तो उन्होंने इसी प्रकार से कहा, ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। जो धीर बुद्धि के होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, उनको दया होनी चाहिए, उनके भाव उनका कृपण होने चाहिए, दया होनी चाहिए और सात्विक भाव के होने चाहिए। हमें ही तुम्हारी सर्वरी करी था, कहो न कहाँ चरण करमा था। राम मात्र लघु नाम हमारा, परश सहित सब नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी है, कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ एक पैर हैं और कहाँ मस्तक है। आप मस्तक हैं, हम चरण हैं। इस प्रकार से रामचंद्र ने कहा और कहा, मेरा नाम मात्र छोटा सा राम का नाम, और कहाँ आपका नाम परशुराम। तब उन्होंने कहा, मैं तो राम हूँ, लेकिन आपका नाम परशुराम है। परशुराम यानी परशु के राम हैं, यानी जो कुठार है आपका, उसके राम है आप। मैं तो छोटा सा नाम हूँ, 2 अक्षर का राम। तो इस प्रकार से उन्होंने भी परशुराम को समझाने का बहुत प्रयास किया, अपने भावों से, अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, उनके अंतःकरण तक इस प्रकार के भाव, गंभीर भाव के, जिसे देव एक गुण धनुष हमारी, 9 गुण परम पुनि तुम्हारी, सब प्रकार हम तुम सर्वहारी, समो विप्र अपराध हमारी। तब भी वह मर्यादा के अनुसार चलते हैं। तब भी वह कहते हैं, हे देव हमारी तो एक ही गुण धनुष हैं, और हमारे आपके परम पवित्र साम दाम और तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, यानी क्षमो विप्र अपराध हमारी। इस प्रकार आपके इतने जो है आपके 9 गुण हैं, और हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं, और हे विप्रा हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। अंत तक भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार की कुठार गलत भाव आते हैं, गलत विचार आते हैं, युद्ध का बातें आती हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। जब युद्ध होता है दोस्तों, दोनों तरफ से हानि होती है। मानव का संहार होता है, कहीं से भी फायदा नहीं होते है। लेकिन मानव के मस्तिष्क में जब राक्षस घुस जाता है, राक्षसी माया हो जाती है, तब यह युद्ध के लिए तैयार होता है। तो तब उन्होंने इस प्रकार से काल्पनिक रूप से और अपने आध्यात्म से, अपने भावों से, अपनी बुद्धि विवेक से उनको समझाया। मुनि को बार बार मुनि विप्र बराव कहा, राम बोली भृगुपति पुरुष जी कहूँ बंदन लो। तब श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र कहा, ब्राह्मण कहा, हे ब्राह्मण देव जो है, बार बार मैं आपसे विनती करता हूँ। और तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर, यानी अपना क्रोध की हंसी हंसकर अपने क्रोध के ऊपर खुद ही हंसने लग गई और बोले, तू भी अपने भाई के समान तेरा ही है। तब उन्होंने कहा कि तू भी, अब फिर भी उनका क्रोध नहीं जाता है। निपटई द्विज गरी जान ही मोई, मैं जस भी प्रश्नाऊ तो ही साब सुहा सर आहुति जानू, खूब मोर अधिघोर बढ़ाऊँ। तू मुझे निरा ब्राह्मण नहीं मत समझना, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। इस प्रकार से मेरा स्वरूप है परशुराम। समय दिशेन रंग सुहाई, महामही भई पशु आई, मैं ही परशु काट बलि दीने, समर जग्गी तब कोटिन दीने। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएँ, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, और उसको मैंने इसी फरसे से काट कर बल दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक
स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। इस प्रकार से परशुराम जी ने अपने प्रभाव को, अपने प्रभुत्व को, दोस्तों जो अब यहाँ पर परशुराम जी की हम धीर बुद्धि तो नहीं कहेंगे, उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सामने इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर घमंड है। और तो अब मोर प्रभाव विविध नहीं दोरी, बोले सुनिधर विप्र के बोरी, भंजो ऊँचा प्रताप वर ठाड़ा, अहमति मनो वीर कर ठाड़ा। मेरा प्रभाव, बार बार अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मेरा प्रभाव मुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में निरादर करके बोल रहा है, इस प्रकार से शब्द बोल रहे हो, या धनुष तोड़ डाला, इससे मेरा घमंड बहुत बढ़ गया है, ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। इस प्रकार के अहंकार से वो भरे पड़े हैं। और राम कहा मुनि कहूँ विचारी, ऋषि अधिगढ़ी चूप हमारी, छुआती टूट पिनाक पुराना, मैं गई धोन करूँ अभिमाना। तब श्री राम जी ने कहा, हे मुनि विचार का बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, बुद्धि विवेक का ध्यान रख के बोलिए। तब रामचंद्र जी को भी थोड़ा सा क्रोध आ गया, तब आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है, पुराना धनुष था छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूँ। पुराना धनुष था और वह धनुष टूटते ही मैंने जैसे स्पर्श किया, जैसे अहिल्या जो है, अहिल्या जो नारी थी वह शिला थी, गौतम मुनि की नारी अहिल्या शिला थी, उसको छूते ही मेरा और वह मानव रूप में अवतरित होगी। उसी प्रकार मैंने शिव जी के धनुष को केवल छूने पर ही वह टूट गया, इसमें मेरा क्या दोष है। और मैंने अनेक लोगों के कष्ट का निवारण किया। तो जो हम निदरे विप्रतरी सत्य सुनऊ भृगुनाथ, तो अस्कोजा बढ़ रही भय बस नाम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण का निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। संसार में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं है जिसको हम डर के मारे या किसी प्रकार से डर से उनको शीर्ष नवाए। यानी अपनी शक्ति भगवान रामचंद्र ने उनको पूरा वृत्तांत सुनाया, अपने धीर बुद्धि से, अपने विवेक से। तब देव धनुष भूपति भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना, जो रण हमें पसारे का कोऊ लड़की सुखीन कालगन को। तब वह कहते हैं देवता हैं, दैत्य हैं, राजा या बहुत से योद्धा जो चाहे बल में हमारे बराबर हूँ, चाहे अधिक बलवान हूँ, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। इस प्रकार के भाव फिर रामचंद्र ने कहा कि देव है, तनुज है और राजा है और कोई भी है, योद्धा है, चाहे बल में हमारे बराबर हो, अगर हमको इस प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर लोगों के लोक कल्याण के लिए अगर हमको ऐसा करना पड़ेगा हम निश्चित ही करेंगे। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंक नहीं पावरवाना, कहूँ उठवाओ न कुलही बोल समझी, काल हूँ डरे रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धर कर, यानी क्षत्रिय रूप में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने क्षत्रिय रूप में अवतार लिया था। तो क्षत्रिय का शरीर धर कर जो युद्ध में मर्यादा की रचना करने के लिए और युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपनी कुल पर कलंक लगा दिया। अगर क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद अगर कोई किसी से डर जाता है तो वह अपने कुल का कलंकी हो जाता है। इस प्रकार के भाव हैं। मैं स्वभाव से कहता हूँ कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। जो रघुवंश की जिस प्रकार रघुवंश आप हैं उसी प्रकार रघुवंशी हम जो है अगर रण के युद्ध में उतर जाते हैं तो हम काल से भी नहीं डरते हैं। तो विप्रवंश कहे असी प्रभुताई अभय हो तुम्हें डराई, सुनी मूण गूढ़ वचन रघुपति के उदय पटल पर। तब ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्णय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम की बुद्धि के जो पर्दे थे उनका अंतःकरण खुल गया, उनके अंदर ज्ञान आ गया। भगवान राम जी ने उनके अंदर इस प्रकार के भाव से उनको अभिषेक किया कि उन्होंने कहा कि अब जो है भगवान रामचंद्र ने अपना अवतार अपनी बुद्धि को खोल दिया है। राम रमाम अधिकर लेहू खींचऊँ मिटे मोर संदेहू, देद चाप आप ही चली गए हूँ परशुराम मन विस्मय। तब परशुराम ने कहा, जब
भगवान रामचंद्र जी अपने प्रताप कैसे परशुराम जी नहीं मान रहे थे, तो भगवान राम जी को अपने अवतार का वर्णन करना निश्चित ही जरूरी था। परम ब्रह्म परमेश्वर अंतरोगत्वा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान किसी भी अवतार में होते हैं वह बड़े धीर बुद्धि होते हैं और हर भक्त की परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा को लेने के उनको अनेक प्रकार से अपने पुकार को गंभीरता में रखना पड़ता है। जब कोई चीज़ मर्यादा से पार हो जाती है, लक्ष्मण रेखा से पार हो जाती है, तो वहाँ पर भगवान जो है फिर बल का प्रयोग करते हैं और अपने भावों को व्यक्त करते हैं और अनेक प्रकार से भय दिखाते हैं। अथवा जो भय रहित होता है और जो आपसे डरता है, श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन का परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुल गए। तब वह कहता है राम रमा बधिकल हुए। परशुराम ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मणपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए। तब उनके बाद लक्ष्मीपति धनुष था और उसको हाथ में लिया था और उसमें बड़ी शक्ति थी। परशुराम के अंदर जितना बल था, जो भी कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया वह उसी धनुष की बदौलत किया। इससे मेरा संदेह मिट जाएगा। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति होगी, इतना भक्ति होगी, आप परम ब्रह्म परमेश्वर होंगे, तो मेरा जो विस्मय है, जो आपने शिव का धनुष तोड़ा, मैं मान जाऊंगा कि आप शिव के परम भक्त हैं। और परशुराम जी ने धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया, अपने आप ही वह धनुष वैसी चला गया। तब परशुराम जी ने मन में अपना, तब उनको अपार आश्चर्य की अनुभूति हुई। तब परशुराम जी कहने लगे कि वाह, वास्तव में पश्चाताप करने लगे और अपने दिमाग में सोचने लगे, आश्चर्यचकित हो गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। परमात्मा के ऐसे आशीर्वाद को देख करके, परमात्मा के ऐसे प्रभाव को देख करके, रामचंद्र जी के इस प्रकार के प्रभाव को देख करके परशुराम जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए और कुछ विमूढ़ हो गए, कुछ भी कहने को संशय में हो गए और उनके दिमाग में आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा, मैं जो भी बात कर पाया अपनी कुबुद्धि और गलत बुद्धि के कारण, या मेरे अंदर ज्ञान विवेक की कमी थी, अपने बल का मुझे घमंड था और अपने शौर्य का घमंड था, वह मेरी आज तक चल गई। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम सिंह जब उनको दर्शन हुए और शिव का धनुष तोड़ा, अच्छा अवसर था, तो परशुराम जी को अपने आप ही हंसी आई। जाना राम भाव तबाव पुलव को जो रिपान बोले बचना हृदय ने प्रेम। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना। दोस्तों, इसी प्रकार समुद्र ने भी रामचंद्र के प्रभाव को तब जाना जब पूरा समुद्र शोक करके, समुद्र में जितने जीव जंतु थे उनको सब मरने लगे, सब पानी के बगैर व्याकुल हो गए जो जीव जंतु रहते थे। तब भगवान को दया आई, समुद्र ने हाथ जोड़ा। तो जो अभिमानी लोग होते हैं, जो घमंडी लोग होते हैं, उन पर जब तक आप प्रहार नहीं करेंगे, दंड उनको भय नहीं दिखाएंगे, तब तक वो अपने वास्तविकता को, दूसरी की वास्तविकता को नहीं जानते हैं। दोस्तों, इस संसार में शत्रु को भी कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये संसार की मर्यादा है। सृष्टि की रचना के लिए भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार की रचना की है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चित्रण किया है, जो वास्तव में ऐसा लगता है कि साक्षात रूप में हमारे सामने हो रहा है। तो तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना और जिसके कारण उनका शरीर पुलकायमान हो गया और प्रफुल्लित हो गई। वे हाथ जोड़कर वचन बोली, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। तब उनको रघुवंश की वास्तविकता का पता चला। इस प्रकार दोस्तों, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने घमंड पर, अपने शौर्य पर, अपने बल पर और अपने अभिमान पर कभी भी स्वाभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी धीर बुद्धि के थे और वह अनेक बार 3 दिन तक जिन्होंने समुद्र से याचना की कि अपना प्रभाव कम करो, तब भी उन्होंने कम नहीं किया। इसी प्रकार परशुराम जी से बार बार बताते हैं, हो यही कोई दास तुम्हारा, शिव का धनुष जिसने तोड़ा कोई आपका ही दास है। और लक्ष्मण जी ने जब उनको बार रामचंद्र के ऊपर कोई आँच न आए, वो उनके सेवक थे, तो उसी प्रकार छोटे भाई थे, उन्होंने भी कहा, लेकिन कभी भी उन्होंने मर्यादा को लांघा नहीं, मुनि से कुछ भी नहीं कहा, मुनि का पूरा सम्मान किया, उनको बार समझाया। जब मुनि कैसे भी नहीं समझे, तब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अपने प्रताप का बल उनको सुनाया। और जब उन्होंने उस धनुष को, जो परशुराम जी के बाद धनुष था, उसको देखा, तो छूते ही वह धनुष कहाँ उड़ा कोई पता नहीं। तब परम ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी भगवान के वास्तविक स्वरूप का परशुराम को ज्ञान हुआ। तब उनका अंतर्मन जो पर्दा
दिल में जो हृदय में जो पर्दा लगा था, अंतःकरण में जो पर्दा लगा, वह पर्दा खुला। उनको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आ गए और ज्ञान रूपी प्रकाश से परमात्मा को वह वंदन करने लगे। दोस्तों, आज के प्रसंग में परशुराम जी को रामचंद्र जी किस प्रकार से जो है उनकी बुद्धि के पर्दे खोले, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दोस्तों, परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने मर्यादा की रचना के लिए अनेक प्रकार से धीर बुद्धि से कार्य किया। अनेक प्रसंगों में उन्होंने इस प्रकार के कार्य किया जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस प्रकार के कार्य के, यानी किसी को जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक उनकी भावना को जीवित रखने के लिए, मानव को इस सृष्टि की रचना करने के लिए अनेक प्रकार के अपने जन्म लिया और अनेक रूपों में जन्म लिया। इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जो अत्याचारी थे, अन्यायी थे, धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी, इसी प्रकार दोस्तों आज के युग में भी इस प्रकार हुआ है। जहाँ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, वहाँ युद्ध हो रहा है। लोग युद्ध में जो है अनेक लोग मारे जा रहे हैं और अनेक लोगों के जो राजा हैं, जो जहाँ के बड़े बलिष्ठशाली राजा हैं, जहाँ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, वहाँ पर युद्ध से लोगों का विनाश हो रहा है। भगवान का ये आदिकाल से चला आया। ये महाभारत के युद्ध में हुआ, गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी। इसी प्रकार रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोगों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सामना हुआ। उन्होंने सब बातों को बड़े धीर बुद्धि से इस संसार में मानव रूप में अवतार लेकर के इस संसार का कल्याण करा। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य कामना के साथ अपने संयम को, अपने धैर्य को, अपने बल को, दोस्तों कभी भी बल का बुरा प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए और जब बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपनी मर्यादा का कभी भी हनन नहीं करना चाहिए। मर्यादा, संस्कारों और अपनी संस्कृति के अनुसार अपने भावों को इस संसार में व्यक्त करना चाहिए। ऐसे ही बड़े बड़े लोग दोस्तों, जब हमारे अंदर धीर बुद्धि होती है, हम धीर स्वभाव के होते हैं, अपने मन वचन और कर्म से शुद्ध होते हैं, तब हमारे जिस प्रकार परशुराम के अंतःकरण का दरवाज़ा खुला, उसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर देव के अंतःकरण का दरवाज़ा खुला। उनको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आ गए। इसी प्रकार हर एक मानव को इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करें और सही रास्ते पर चलकर अपना मार्गदर्शन करें। आज के प्रोग्राम में बस दोस्तों इतना। सबका